हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, हम आपके लिए ट्रिपल सी के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस करा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 6 सीरीज इसकी हम करा चुके हैं। 6 तो आपको प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं। ये आपका आज 7th प्रैक्टिस सेट्स में लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें आपको कुछ जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके आज देखेंगे। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे ही आते हैं। और मैं आपको ये बताऊँगा कि ये क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। आपको वो कराएंगे, नोट्स कराएंगे आपको, तो आपको वहाँ से भी इजीली पता लग जाएगा। अभी आप क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है दोस्तों। तो ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसमें ये क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, गूगल क्या है। ठीक है, गूगल क्या है। तो दोस्तों, गूगल क्या है हमारा ना, मतलब एक क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। इसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है हमारा। और तो कई सर्च इंजन हैं, गूगल है, मोज़िला फायर है, और भी कई सारे हैं। तो ये आपके क्या है, सारे सर्च इंजन है। चलिए, इसमें थर्ड है, IBM क्या है। IBM क्या, हमने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। तो IBM क्या है, उसमें एक के ये क्या है, एक बस कंपनी है, कोई पार्ट नहीं है कंप्यूटर का। ये क्या है, एक कंपनी है IBM। तो इस तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कनेक्ट्स, जो हमारे कंटेंट्स जो होते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अगर आपका क्या है, मतलब अचानक लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, तब क्या होता है। हालांकि इसके लिए यूपीएस का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अब तो इन्वर्टर आ रहे हैं तो उनमें खुद ही यूपीएस सिस्टम आता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर बंद होने पर आपको कंटेंट्स हैं नष्ट हो जाते हैं। क्या, मेमोरी। ठीक है, क्या, मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट हमारी देखिए, परमानेंट मेमोरी, ठीक है, परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है आपकी, रोम। ठीक, कौन सी होती है, रोम। चलिए, इसको क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मेमोरी परमानेंट है और जो है आपकी, ये सारी हम आपको उसमें कराएंगे। पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर है बना हुआ, वो आप वहाँ से कर लेना, तो एक बार में सारा समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। विंडो क्या है हमारा, विंडो भी हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, विश्व का पूछा है यहाँ पे पूरे। जो सबसे तेज कंप्यूटर है वह कौन सा है, T3 है। कौन सा है दोस्तों, T3 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। फाइल को मतलब नॉर्मली हम लोग फाइल को क्या कह देते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो कंप्यूटर मतलब ये आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही आपको बेसिक लग रहे होंगे। कुछ हैं जो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन इतने ही आते हैं, ऐसे आते हैं, कोई खास ज़्यादा टफ नहीं आते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत क्या है उसमें, इस पर कार्य करता है, प्रोसेस पे। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कुछ इस तरह होता है। आईपीओ, ये सारा वर्क है मेरे नोट्स में, आपको हम दिखा देंगे। आईपीओ, ठीक है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो मेन क्या है, प्रोसेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है क्या। तो दोस्तों, बाहरी स्रोत से जैसे हमारा कीबोर्ड है, जॉयस्टिक, कई सारी चीज़ें, तो बाहरी स्रोत वो हो जाएंगे आपका। उन सबसे क्या हम कंप्यूटर में देते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इनपुट क्या होता है, इनपुट फीड की जाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई अपना ऐसे रिज्यूमे बना लिया, तो हमने उसको क्या एक नाम दे दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। जो हमारे विद्यमान डॉक्यूमेंट होता है उसे हम परिवर्तित कर दें, हमें उसमें कुछ चेंजिंग करना है, तो उसमें साफ तौर पर हमसे क्या कहेंगे, एडिटिंग ही कहेंगे, एडिटिंग कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे अगर हमें सारा सिलेक्ट करना है, देखिए हिंदी हिंदी भी आप समझिए, और इंग्लिश में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे इसमें लिखा समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट, ठीक है, तो इसमें समग्र का मतलब सभी पूरा सिलेक्ट करने के लिए मैं सारे वर्ड्स क्या कंट्रोल A आप कर दो, तो वहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट की हैं, शॉर्ट की बहुत सारी, वो भी हम आपको करा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, वहाँ पे डायरेक्ट चार्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ से हम चार्ट बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो कंट्रोल S से क्या होता है, हमारा वो जो भी हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो हमारा सेव हो जाएगा और वो डिलीट नहीं होगा, तो हम उसे एक तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द संसाधन में दोस्तों अगर ज़्यादा वर्ड छोटे हो रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फॉन्ट बड़े कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। तो हम उसे कट एंड पेस्ट कहते हैं। जब हम कट एंड पेस्ट करते हैं, तो कट से जहाँ से हम करेंगे, तो वहाँ से आपका क्या सारा जो मैटर है जो लिख रहे हैं वो चला जाएगा, और जहाँ पे पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे
पेस्ट हो जाएगा। आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करने में दोनों जगह रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। जो हमारी स्प्रेडशीट हो रही है एक्सेल में या कहीं भी, तो उसमें डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो रोज एंड कॉलम्स में होता है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स में होता है। जैसे तो क्वेश्चन नंबर 19 है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो उसमें वर्ड प्रोसेसर, वहाँ पे हम अपना टेक्स्ट आधारित जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। चलिए तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका वर्कबुक। ठीक है, और दोस्तों हम आपका एक मॉक टेस्ट भी करा चुके हैं, इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, और भी आपके मॉक टेस्ट अभी मैं करवाऊंगा। और ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जितने भी हमने आपको पाठ कराए आप सारे अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।